सबसे पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप लोग राजनीतिक दल के यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंसानियत आप सब में भी होगी और शायद आपका दिल भी वैसे ही तड़पेगा। जरा दिखाइए एक बार ये तस्वीरें और स्वयं प्रकाश पुरोहित, उसके बाद मैं सवाल आपसे पूछूंगी। सड़क पर आगजनी है, बवाल है, 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब जरा तस्वीरें देखिए, ये पूरा इलाका धूं धूं कर जल रहा है। इन तस्वीरों को देखकर सर आपको लगता नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी ले ली जाए? कौन जिम्मेदार लगता है आपको इसके पीछे? राजनीति से इतर सर इंसानियत पर सवाल पूछ रही हूं मैं। जी अर्पिता जी, देखिए ये जो भी हुआ है ये दुर्भाग्यजनक है, मगर आपको इसकी पीछे जाना पड़ेगा कि इसके पीछे जो क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कि किस तरह से बंगाल को एक टारगेट किया जा रहा है। जो बॉर्डर इलाका है, उस बॉर्डर इलाके का नियंत्रण आज भी मैं बताता हूं 50 किलोमीटर का जो रेडियस है बॉर्डर से, वो बीएसएफ के कंट्रोल में रहता है। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस तरह से ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से अमित शाह जी रात को, आधी रात को एक काला कानून बनाते हैं किसी भी धर्म के खिलाफ में, आप उस कानून के अंदर में उस धर्म के अनुयायी लोगों को साथ में नहीं रखते हैं जब उनके लिए कानून बनाते हैं। टीवी चैनल में तो आपने नोटबंदी की भी बहुत फायदे बताए थे, मगर आपने एक पूरे के पूरे एक घड़े को साइड करके इस राष्ट्र को एक आग में झकझोर दिया है। बहुत से राज्यों के अंदर में ऐसा हो रहा है, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इसके अलावा ऐसा ही इन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, ऐसा ही इन्होंने दिल्ली में किया था चुनाव के पहले, ऐसा ही इन्होंने महाराष्ट्र में किया। मगर जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ में एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए मैं ममता बनर्जी सजग तरीके से, उन्होंने पूरे सभी लोगों को अपील की है, सभी धर्मों के लोगों को अपील की है कि कृपया राज्य में शांति बनाए रखें और किसी भी धार्मिक उन्माद करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। धर्म की राजनीति कौन कर रहा है इस देश के अंदर में? जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कब्रिस्तान के नाम पर वोट देंगे कि शमशान के नाम पर वोट देंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, ऐसे ऐसे बयान होते हैं। आरएसएस की इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर सुबह से जो नफरत के मैसेज जाते हैं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, कट्टरवादिता, चाहे वो हिंदू की तरफ से हो चाहे वो मुसलमान की तरफ से हो। क्योंकि आप पक्ष कह रहे हैं, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक कुछ पहलू क्लियर कर दूं। आप कह रहे हैं दोनों तरफ की बात हो रही है, आपने बीजेपी गिना दिया, टीएमसी में गिनाए देती हूं। सर जनवरी 2024 याद है आपको? सरकारी कैलेंडर आया था जिस पर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसमें हिंदुओं के प्रमुख त्योहार जैसे मकर संक्रांति, रामनवमी आदि छुट्टियां रद्द की गई, सबे बारात पर अनिवार्य छुट्टी रखी गई। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि 33% मुस्लिम है बंगाल में, क्या करें, इनको निकाल दें? लेकिन वही ममता बनर्जी, सुनिए ना, वही ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जो 33% हिंदू हैं, उनके लिए आपका दिल नहीं धड़कता है, क्यों? अर्पिता जी मैं जवाब दे देता हूं। आपने जो कैलेंडर की बात की, वो जो मिस्टेक थी उसके, और रामनवमी जुलूस सर एक लंबी फहरिस्त है। यानी आप ये मान लीजिए हर इंसान अपने अपने तरीके से सर ध्रुवीकरण कर रहा है। बीजेपी को हिंदू दिखते हैं तो वो वहां पे लगे हुए हैं, आपको मुसलमान दिखते हैं तो आप वहां लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं, बस अब सर अब जवाब। मेरी बात सुनिए, राजस्थान के अंदर में ब्राह्मण आदमी की जनेऊ उतारी जाती है और पुलिस अधिकारी उतारता है। मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए, मुझे अभी किसी और राज्य पे नहीं जाना है। आपके पास बंगाल की सत्ता है, आपके पास कानून है, उसके बाद ये तस्वीरें हैं, आप ये कह रहे हैं ध्रुवीकरण होती है, तो क्या ये माने कि बीजेपी हिंदुओं के लिए ध्रुवीकरण करती है, आप मुसलमानों के लिए ध्रुवीकरण करते हैं, और इस राजनीतिक खेल में इंसानियत मर रही है? सर मानू मैं ये हमारी दीदी स्पष्ट कहती है कि आप सभी धर्मों के लोग एक साथ में मिलजुल के रहे, ये ब्यूटी ऑफ इंडिया है, ये डेमोक्रेसी की ताकत है। अगर ये जो कानून बना है, दीदी ने कहा कि बंगाल में हम ये कानून का जो गलत अंश है उसे इस्तेमाल नहीं कर दे। इसका असली आप चेहरा देखिए कि देश में जीडीपी की क्या अवस्था है, 6 से नीचे है, महंगाई इतनी ऊपर है और बेरोजगार पश्चिम बंगाल में किसकी है सर? अर्पिता जी, तलवार पश्चिम बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार है? तो मैं बीजेपी से सवाल पूछ लूं, पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार है सर? पूरे देश के अंदर में, सुनिए मेरी बात, मुझे 1 मिनट का समय। नहीं सर, मेरे सवाल पर सर देखिए, अभी पूरी तरीके से मैं चर्चा ओपन करूंगी, लेकिन मैं सर आपसे जो काउंटर पूछ रही हूं उसका आप जवाब दीजिए। सरकार किसकी है सर बंगाल में? पश्चिम बंगाल में चुनी हुई जनता की सरकार है, जनता ने चुना है, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया है और उन पर विश्वास दर्ज किया है। जनता ने इस भरोसे पर आपको सुन लीजिए, जनता ने आपको इस भरोसे पर चुना होगा कि उनको उनके घर से खींचकर मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा, इसी भरोसे के साथ चुना होगा ना सर? गिरफ्तारियां हुई है, 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कानून अपना काम कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी डिसमेंटल होता है तो सर ये जो 3 मौतें हुई हैं,
3 मौतें हुई हैं, क्या वो वापस आ जाएंगी उनकी जान आपकी कार्रवाई से? या जो कदम आपको पहले उठाना चाहिए वो आपने नहीं उठाया? कोर्ट की तरफ से भी फटकार लग रहा है सर कि जो कदम उठाए जाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए गए, क्यों सर? आप मेरा जवाब, आप तो कंटिन्यू बोलेगी, अगर मुझे नहीं बोलने देंगी। नहीं, आप सवाल कर रही है, सुनिए ना, सुनिए। राजस्थान में डबल मुझे इंजन नहीं की जाना सरकार राजस्थान में, आप है। बंगाल पर जवाब दीजिए, इसीलिए टोक रही हूं मैं। मुझे नहीं लेना जीडीपी से अभी कोई, अभी मैं बंगाल की बात कर रही हूँ सर। घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, उस पर बात कर रही हूँ। मत भटकाइए, राजस्थान या जीडीपी या महंगाई और बेरोजगारी पर कर लेंगे उस पर भी चर्चा। जाता है, सर, दुर्व्यवहार किया जाता है, स्वयं प्रकाश जी राजस्थान के ऊपर टीवी डिबेट नहीं करती है। ठीक है, अगर वही चीज बंगाल आज आपको पता था ना टॉपिक बंगाल है, राजस्थान पर चर्चा करने तो आए नहीं आप, बंगाल पे चर्चा करने आए हैं, कर ले उस पर चर्चा। एजेंडा है, आपको ट्रायल चलाना है, ये चुनाव तक ठीक चलाएंगे। है, और आपका एजेंडा क्या है मैं ये समझना चाह रही हूँ। टीएमसी का एजेंडा क्या है सर? और आप सुनना नहीं, टीएमसी का एजेंडा क्या है सर? देखिए बहुत आसान हो जाएगा, आप चिल्लाते रहिए, मैं बोलती रहूं, मुद्दा भटका दीजिए, खत्म होगा ये डिबेट। नहीं कीजिए सर, ऐसे बेरोजगार है, मत कीजिए सर, स्वयं प्रकाश जी मत कीजिए। मेरा सवाल एक सेकंड, मैं कुछ और आंकड़े आपके सामने। हिंदू मुसलमान सर 2021 में 2021 सर बंगाल, के बीच कौन बोल रहा है? अरे रुक जाइए सर, ये नफरत के बीच सबसे ज्यादा बंगाल में ही फल फूल क्यों रहे हैं ये मुझे बताइए। ज्यादा गैस का गृह मंत्री अमित शाह, वहां खाद और पानी कौन डाल रहा है मुझे ये बताइए। और कब्रिस्तान और बांटने और काटने की बात करते हैं सर। 2021 में सांप्रदायिक हिंसा होता है, 20 मामले वहां सामने आए हैं। 2022 में 35 मामले आए, 2018 में 12 राजनीतिक हत्याएं हुई, 2099 सारे डाटा देंगे बंगाल के। सुनिए ना सर, बंगाल में चुनाव है, बंगाल को जलाया जा रहा है, बंगाल को राजनीतिक मोहरा की तरह यूज इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके चुनाव के अगर पैटर्न्स देखें, राजनीतिक जो जानकार है वो ये बात कहते हैं, नेता बयान देते हैं, राजनीतिक जो जानकार है वो ये कहते हैं कि जो ध्रुवीकरण होता है वो बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है और वो टीएमसी के लिए भी फायदेमंद है। आप अपने फायदे के लिए सब होते देख रहे हैं, आप बंद करके सवाल के बाद जवाब देने का मौका नहीं देगी क्या? आप तो मतलब रिपब्लिक भारत की तरह आज तक हो गया। रिपब्लिक भारत में ऐसा होता है, आप मतलब मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आप सवाल करती है और जवाब देती है। स्वयं प्रकाश जी समय मत बर्बाद कीजिए, सुनिए ना, आपने जो डाटा आप किसी से तुलना मत कीजिए। आप एक सेकंड, नहीं आप अपनी बात रखिए, लेकिन सर सवाल मैं पूछूंगी ना कि आप एक भाषण तैयार करके आए, यहाँ आकर आप सब बोल देंगे, उसके बाद आप चले जाएंगे, मैं कहूंगी वाह सर आपने क्या बोला है, ये भी नहीं चलेगा ना सर। बोलने की बात नहीं है, नहीं मैं आपसे एक सेकंड जी रुक जाइए, एक सेकंड, मैं एक बार जरा आपको 30 सेकंड देती हूँ सर, रुक जाइए, आपको ये एक सेकंड स्वयं प्रकाश जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूं, आप मेरे सवालों का उत्तर कीजिए। आप राजस्थान मत जाइए, आप जीडीपी पे मत जाइए, बंगाल पे आज चर्चा के लिए आपको मैंने आमंत्रित किया, उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये पूछ रही हूँ, बंगाल में किसकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथों में है? मैं ये एक बारगी मान लेती हूँ कि ये बीजेपी की साजिश है, यानी इसका ये भी नतीजा निकला कि आपकी सरकार प्रशासन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, वो साजिश रच रहे हैं और कामयाब हो जा रहे हैं। इस पर एक जवाब सर 30 सेकंड। इसका सवाल का जवाब सीधा सीधा मैंने शुरू में भी दिया कि 50 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है, 50 किलोमीटर, वो उसको बीएसएफ नियंत्रण करता है। पुलिस के पावर एकदम नहीं के बराबर होते हैं। आप राज्य सरकार को जो आरोप लगा रही है ना, उतना गृह मंत्रालय का भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि 5 किलोमीटर दूर में बॉर्डर है। आप ये चीज समझना पड़ेगा कि उस अंचल में हो रहा है और जहां पे हो रहा है वहां पे कौन लोग आ रहे हैं। एक मॉब जो भीड़ आ रही है, वो उनके पास बैनर है ना कोई उनका नेता है, मगर उसके बावजूद इस तरह का अगर किया है या करवाया गया है, ये एक तरह की साजिश है और ये आने वाले समय में बेनकाब होगी। आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि बीएसएफ की तैनाती 5 किलोमीटर रहती है। ये सब आप राजनीतिक प्रेरणाओं से आप ओतप्रोत होकर इस तरीके की घटनाएं बंगाल को अशांत कराने के लिए कर रहे हैं, सीधा आरोप बीजेपी पर है। अब अर्पिता जी उनका झूठ, आपने पूरा उनको 10 मिनट का समय दिया, लेकिन एक भी आपके प्रश्न का उत्तर देने से वो लगातार बचते रहे। बीएसएफ की तैनाती कानून एवं व्यवस्था को सुधारने के लिए, संभालने के लिए जिम्मेदारी नहीं। अगर बीएसएफ की तैनाती थी तो कोलकाता हाईकोर्ट को कल आदेश देने की आवश्यकता थी। कोलकाता हाईकोर्ट कहता भाई बीएसएफ तैनात है, बीएसएफ कार्रवाई करे। कोलकाता हाईकोर्ट ने कल सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की तैनाती का आदेश क्यों दिया? इसलिए दिया कि कानून एवं व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास थी। राज्य सरकार वहां के नागरिकों की रक्षा करने में पूरी तरह से विफल हो गई। विफल इसलिए हुई कि सुश्री ममता बनर्जी जो हैं, अपने राज्य को एक बार फिर से बांग्लादेश का विस्तार बनाने का प्रयास उन्होंने किया। जिस तरह से बांग्लादेश में
अरे ये हिंदुओं को हिंदुस्तान चुन है, चुनकर बांग्लादेश जिस और तरह से यहाँ हिंदुस्तान हरगोविंद को दास स्वयं प्रकाश जी, की और उनके पुत्र चंदन दास अब आप की भी ना दूसरे चैनलों की तरह कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, आज तक में बीच बैठे में हैं क्यों आप, यहाँ बोल रहे एक ही हैं इंसान बोलता है, जिसका जब टर्न है तब बोलिए सर। शुक्रिया। मेरे टर्म में आपने कितने प्रेम सवाल जी, किए थे? सर जिस तरह से आपका निर्ममतापूर्ण राज्य है हत्या हुई बंगाल, तो आपसे सवाल दलित ना पूछिए क्या परिवार मैं के बीजेपी 2 से सवाल लोगों पूछूं? की पिता पुत्र की। आप बोलती रही, ठीक है, मुझे बोलने ही नहीं दिया। ठीक है और सर, इनकी आपका जो आवाज में अपना आप एजेंडा नहीं आप बोल लेकर रही है। चलिए सर, दिक्कत तो यही है ना, पिताजी, जनता का मैं एजेंडा तो जवाब कोई उठाता ही नहीं है। रुक जाइए जरा स्वयं प्रकाश जी, प्लीज आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता, ये चर्चा का तरीका नहीं है सर। आऊंगी दोबारा से, अपनी बात रख दीजिएगा आप। आपका प्रेम चैनल है। शुक्ला जी, जिस तरह से जिहादी शक्तियों ने दलित परिवार के पिता पुत्र हरगोविंद दास की और चंदन दास की निर्ममतापूर्ण उनके घर से खींचकर हत्या की, जिस तरह से मुर्शिदाबाद के धुलियान में मां दुर्गा के मंदिर को तोड़फोड़ किया गया, मां काली के मंदिर को तहस नहस किया गया, जिस तरह से हिंदुओं के घर जलाए गए, और वहां के पीड़ित कह रहे हैं, हिंदू पीड़ित कह रहे हैं कि पुलिस जो है मूक दर्शक बनी खड़ी रही, हिंदुओं पर हमले होते रहे, चूंकि मुस्लिम भीड़ हमला कर रही थी, पूरी तरह से पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। ये मेरा आरोप नहीं है, ये वहां के पीड़ितों का टेलीविजन के सामने आकर कैमरों के सामने दिया गया बयान है। तो कृपा करके मुझे बताइए कि ममता बनर्जी कानून एवं प्रशासन की स्थिति को उन्होंने, पुलिस का सारा जो अधिकार है वो केंद्रीय बलों को देने का निश्चय किया है क्या? कृपा करके स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो ममता बनर्जी सरकार के उस आदेश की प्रति आपके समक्ष पेश कर दे, जिसमें ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सीमांत इलाकों की कानून एवं प्रशासन की स्थिति को संभालने का जिम्मा केंद्रीय बलों को दे दिया है। सिर्फ टेलीविजन पर आकर झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपका दायित्व है कि हर नागरिक की रक्षा करें। ठीक है, स्वयं और प्रकाश उस दायित्व से आपने जो है पलायन किया है, ये एक तरह का जो है अपराध है। ठीक है प्रेम जी, अर्पिता जी, एक छोटा सा ये मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल का ट्विटर हैंडल है। उसमें इन्होंने पोस्ट किया 9 जगह की तस्वीर है, इसके अंदर में 9 फोटोज। 9 तस्वीर में सिर्फ एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की है। सेकंड नंबर जो तस्वीर आप आज देख सकती है वो लखनऊ एनआरसी प्रोटेस्ट। 4 नंबर है वो जालंधर का जो फायर ब्रोक हुआ था। 5वीं तस्वीर मैंगलोर की, 7वीं तस्वीर कर्नाटक की, 8वीं उत्तर प्रदेश की और 9वीं 9 तस्वीरें पोस्ट की है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के जो नेता है वेस्ट बंगाल जो ऑपरेट करते हैं, ट्विटर हैंडल आप देख सकती है, उसके अंदर में बंगाल की तस्वीर नहीं मिलेगी। ये दिखाना चाहते हैं, इनके नेता आते हैं टीवी चैनल में और शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि मुसलमानों को मैं हम लोग फेंक देंगे। ये इस तरह के जो बयान एक तरफा कर रहे हैं, ये उकसा रहे हैं। ये उकसाने के बाद में अगर कोई क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है, उसको सरकार और जो भी है सरकार अपना मिलकर के संभालने की पूरा प्रयास जारी है। मगर इस माचिस को किसने जलाया? ये माचिस जलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के घर घर में बैठे हुए हैं। ये जहां से निकलते हैं, शुभेंदु अधिकारी बोलता है कि मुसलमान, आपको पता है बंगाल में 30% मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? बंगालियों को आप बोलती है बांग्लादेशी। अरे बंगाल में रहने वाले जो नागरिक है 11 करोड़, वो बंगाली है। दुर्गा पूजा का उत्सव एक साथ में मनाते हैं, रामनवमी, होली, जितने त्योहार है हम साथ में मनाते हैं। मगर कौन ऐसी शक्ति है जो बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए इस तरह के बैकडोर रास्ते अपना रही है? क्यों शुभेंदु अधिकारी किसी जाति वर्ग के बारे में बोलेंगे? क्यों बोलेंगे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ? और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? अमित शाह से मिल के आते हैं और दिल्ली से और कलकत्ता में आके बयान देते हैं कट्टरवादिता का। कट्टरवादी नेताओं को नहीं होना चाहिए। जनता क्या करती है और उनके क्षेत्र के लोग क्या करते हैं वो अलग विषय है, मगर एक संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी एक छोटे से छोटे, अदने से अदने कार्यकर्ता की भी बनती है। मगर वो बोलते हैं मुझे मुसलमान नहीं चाहिए, वो फलाना बोलेगा मुझे मुसलमान नहीं चाहिए। इनके एक योगी जी बैठे हैं, एक हेमंत बिस्व शर्मा बैठे हैं, इनके ऐसे ऐसे नेता बैठे हैं जो आग उगलते हैं। मैं दोनों पक्ष में बोलूंगा, मैं मुसलमानों की तरफ से भी ओवैसी जैसे नेता है उनके भी नाम लूंगा, मगर ये चीज देश में नहीं होनी चाहिए। मैं रोक रही हूं आपको। इस राजनीति के इतर बार बार मेरा सवाल यही है, सरकार आपकी है सर, पुलिस आपकी है, मुर्शिदाबाद एक ऐसा इलाका है, सीए और एनआरसी के वक्त पर भी हमने देखा था वहां किस तरह से स्थितियां बिगड़ी थी। एक सरकार के तौर पर आपको तो ये पता है कि कौन कौन से ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, आपको ये भी पता है कि माचिस की तीली कौन दिखा रहा है,
आप क्यों नहीं पानी का इंतजाम करके बैठे थे? नहीं, पानी का इंतजाम देखिए, आप जहां पे आप किसी जाति के बारे में अगर ऐसा बोलेंगे, देखिए यहाँ 30% है, ये शुक्ला जी जहां बैठे होंगे, नहीं, अगर आप ये जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं, ये आपको समझना होगा। आप किसी धर्म के बारे में कहेंगे तो धर्म भड़क सकता है, तो अगर हिंदू के बारे में कहा जाए और हिंदू भड़क जाए सर, तो इसका मतलब ये भी मान लिया जाए कि उसमें भी आपकी सरकार कहेगी देखिए माचिस जलाए, आप कुछ नहीं करेंगे। बात आपके करने पर है, कानून व्यवस्था के लिहाज से आपने क्या किया सर, मैं ये जानना चाहता हूं। मुसलमान भी नियंत्रित रहेगा, बौद्ध भी नियंत्रित रहेगा, जैन भी कहाँ नियंत्रित रहेगा नियंत्रित है? और पंजाबी नियंत्रित रहेगा। ये राष्ट्र है, ये बैकग्राउंड आपको दिखा दें कि लगातार बंगाल में ये एक पूरा सिलसिला बनता चला जा रहा है सर हिंसा का। अर्पिता जी, आप लगाम लगा रहे हैं, कहाँ लगाम लग रहा है, मैं वही तो पूछ रही हूँ। अर्पिता जी, 2014 से राष्ट्र के जो निर्माण करता बैठे हैं वो हिंदू और मुसलमान करके ही सत्ता में आए हैं। 2002 में गुजरात चलाने वाले आज आप मुसलमान कह के सत्ता में आए हैं। 2002 में गुजरात चलाने वाली वही शक्तियां आज बंगाल को चला के सत्ता हथियाने के लिए ऐसा प्रयोग किया जा रहा है। बंगाल को प्रयोगशाला बना दिया है। कभी यहाँ पर सीए एनआरसी 2019-20 पे आपको पता है, समझ गई सारी जलेबी आप राजनीति के इतर ही बताएंगे, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लीजिए। मैं ये अब जरा एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए। जो लोग पलायन कर रहे हैं सर, चुनाव में जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए कुछ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्यों अपना अपना देख लें? स्वयं प्रकाश जी, नहीं, आप क्या सवाल था, मैं नहीं सुन पाया आपका सवाल। आप थोड़ा सा रुकेंगे तभी तो सुन पाएंगे सर, मैं पूछ रही हूँ। नहीं, रुकेंगे मतलब आप बीच में कंटिन्यू मेरे बोलते बोलते मैं आप जो पलायन कर रहे हैं लोग, जो पलायन कर रहे हैं उनके लिए आप कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, पलायन करने का तो ऐसा कुछ नहीं है। पलायन तो देखिए ऐसा है कि सीए का जो डाटा था, नहीं, सुनिए ना, पूरे देश से 15 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। 15 लाख लोग और 350 मुर्शिदाबाद से जो परिवार पलायन कर रहा है मालदा पहुंच गया है सर, टीवी वगैरह देखते हैं कि नहीं? नहीं, तो अगर कहीं पे भी अगर अव्यवस्थित होगा कोई जिले के अंदर में तो वहां कौन रहेगा? मैं आपसे क्या ही उम्मीद करूं जब आपको यही नहीं पता कि पलायन हो रहा है, तो आप उसको रोकने या उनको उसके क्या कदम आप उठाएंगे, ये भी बहुत दिल्चस्प है सर। चलिए ठीक है सर,